अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबीन। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी के यूनिट नंबर 9 में थ्योरम नंबर 2 आपको समझाने के लिए हाजिर हुए हैं। तो थ्योरम की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मुयस्सर हो सके। तो आज की वीडियो हमारी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो में हम आपको थ्योरम इंग्लिश और उर्दू मीडियम में समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 2 यूनिट 10 मैथ 10 साइंस ग्रुप। तो थ्योरम की स्टेटमेंट, स्टेट line draw from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। तो थ्योरम की ये स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और इसको समझकर आपने थ्योरम को प्रूफ करना है। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को स्टेटमेंट यूँ दी जाएगी कि दायरे के मरकज़ से किसी वतर जो उतर ना हो की तनसीफ करने वाला के तय ख़त वतर पार आमूद होता है। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट इस थ्योरम की बात है डायग्राम। तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे और डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, और जो तालिब इल्म इस डायग्राम को नहीं बनाएगा तो उसे इम्तिहान में कोई नंबर अवार्ड नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा इसकी अहमियत बहुत ही अहम है। तो स्टेटमेंट में आपको एक दायरा दिया गया, यानी एक सर्कल दिया गया। तो आप डायग्राम में इसको दायरे को ड्रा करेंगे इस तरह। इस तरह आपने एक दायरा प्रकार की मदद से लगा लेना और उसका ये आप कॉर्ड लेंगे। ये कॉर्ड क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा इसलिए ये एक वतर कहलाता है। तो इसका नाम कॉर्ड का ए एंड बी रख दिया। अब दूसरी बात कि हमें एक पॉइंट दिया गया है कि सेंटर पे एम इसका नाम रखा, जो कॉर्ड आपके ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तकसीम कर देता है। तो यहाँ तक आपको मालूम है और ये मालूम डायग्राम कंप्लीट करने से पहले आप लिखेंगे। तो गिवन जो मालूम है, उर्दू मीडियम वाले लफ्ज़ यहाँ पे मालूम लिख लेंगे और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी के दायरे का सर्कल का जो कॉर्ड ए बी है उसका मिड पॉइंट आपको दिया गया है, एम मालूम है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, और उसका एक सेंटर ओ बी दायरे का दिया गया है, विच वेयर कॉर्ड ए बी इज नॉट डायमीटर ऑफ ए सर्कल, कि ए बी जो कॉर्ड है वो दायरे का डायमीटर नहीं है, यानी कि दायरे के मरकज़ यानी सेंटर में से पास नहीं हो रहा। तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पर आप लिखेंगे
कि एक दायरा जिसका मरकज O है, M नुक्ता वतर AB का नुक्ताए तनसीफ है, जबकि वतर दायरे का कुतर ना है। अब ये आपको गिवन स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आपसे प्रूफ पूछा गया है कि आपने साबित क्या करना है। तो साबित के लिए टू प्रूव यानी आपके पास OM इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड AB। तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पर लिख लेंगे कि OM परपेंडिकुलर अमूद है वत्तर AB पर। क्या लिखेंगे? OM अमूद है वत्तर AB पर। अब इसके पास तीसरा मरला हमारा होता है कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन यानी अमल का। तो अमल में हमने नुक्ता जो है आपके पास पॉइंट O को नुकात A और B से इस तरह मिला देना है। तो अब आप यही स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पर लफ्ज़ प्रूफ की जगह मतलूब लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन की जगह लफ्ज़ अमल आ जाएगा कि यहाँ पर जॉइन A एंड B विद सेंटर O, के पॉइंट A और B को सेंटर A से मिलाया। तो उर्दू मीडियम में यहाँ पर लिखेंगे कि आप नुकात A और B को नुकात A और B को मरकज़ O से मिलाया। Right angle 1 and angle 2 as shown in the figure। शक्ल के मुताबिक ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 नाम रखें। यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले ये तारीख लिख लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है आपके पास सबूत इसको करने का। तो सबूत में हम बयानात देते हैं। स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी, स्टेटमेंट और रीज़न। तो स्टेटमेंट बयानात उर्दू में यहाँ पर लफ्ज़ बयानात और यहाँ पर आप दलाइल लिखेंगे। आप मुसल्लिस आप शक्ल में देखें कि आपके पास OMA एक ट्राइंगल बन रही है, दूसरी ट्राइंगल OMB बन रही है। तो इन दोनों का हम ट्राइंगल OAM और ट्राइंगल OMB का आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पर इनकी जगह लफ्ज़ सिर्फ में लिख दें। तो यहाँ पर अब इन दोनों के कंपैरिजन में डायग्राम पर गौर करें। तो सेंटर O से सर्कल तक का जो फासला है वो आपका दायरे का रेडियस कहलाता है।
तो ओ से बी भी दायरे का रेडियस है, क्योंकि वो भी सेंटर से बी दायरे का तक का फासला है। तो इस तरह हम रीजन में स्टेटमेंट में आपने ये लिखना है कि मेजरमेंट ओ ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी कॉर्ड, ओ ए ओ बी कॉर्ड के इक्वल है। तो इंग्लिश मीडियम की रीजन बनेगी कि रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। तो उर्दू मीडियम में यहाँ पे लिखेंगे कि एक ही दायरे के रदास, तो यहाँ पे उनके लिए आ जाएगा एक ही दायरे के रदास। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें कि मालूम के अंदर आपको दिया गया था कि एम पॉइंट जो है वो आपका नुक्ता तनसीफ है। तो मिड पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। तो इट मीन्स कि मिड पॉइंट डिवाइड द कॉर्ड ए बी इन टू इक्वल पार्ट ए एम एंड बी एम। तो इन दिस वे हियर वी राइट एम ए एम measurement of AM chord is equal to measurement of BM chord, यानी AB के तय खात इज इक्वल टू BM के तय खात। तो ये आपको गिवन में है, यानी मालूम है। उर्दू मीडियम वाले मालूम लिख देंगे। और डायग्राम में देखें तो इस दो ट्राइंगल में आपको सेंटर में एक कॉर्ड नज़र आ रहा है OM, ठीक है, ये दोनों का कॉमन है। तो लिहाजा ये भी आप स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे मेजरमेंट ओ एम कॉर्ड इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम कॉर्ड। तो ये दोनों में कॉमन है, तो लफ्ज़ उर्दू मीडियम वाले मुश्तरक लफ्ज़ लिख लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक देखें कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तीनों एक मुसल्लस के जो तीनों इजलात थे वो दूसरी मुसल्लस के तीनों इजला के बराबर हो गए, यानी 3 sides ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 sides ऑफ अदर ट्राइंगल इक्वल। तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि ट्राइंगल ओ ए एम मुतमासिल है ट्राइंगल ओ बी एम, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो रीज़न यहाँ पे कि साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड साइड साइड। यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले लफ्ज़ लिखेंगे ज़िल्ला ज़िल्ला ज़िल्ला, मुतमासिल है ज़िल्ला ज़िल्ला ज़िल्ला, यानी तीन साइडें एक मुसल्लस की, दूसरी मुसल्लस की तीन साइड उसके मुतनाज़ा साइड उसके बराबर है, तो इसलिए मुसल्लसें आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ज़िल्ला ज़िल्ला मज़ूआ की स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वल हो जाएंगे। तो अब अगर मुसल्लसें मुतमासिल हो जाएं तो उनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये होते हैं वो भी आपस में मुतमासिल होते हैं। यानी आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा दें कि मुसल्लस OMA और OMB आपस में हमारे पास मुतमासिल हैं, तो ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 भी मुतमासिल मुसल्सलों की रूह से ये बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, और रीज़न में हम लिखेंगे। तो दलाइल में आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो उर्दू मीडियम वाले लफ्ज़ यहाँ पे लिखेंगे मुतमासिल
मुसलसलों के मुतनाज़रा ज़ाविये। इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पर आपकी बुक में लफ्ज़ कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखा गया है जो कि गलत है, जबकि यहाँ पर एंगल दिए गए हैं, तो लिहाजा रीज़न में साइड्स नहीं एंगल आना है। ये बात भी आप नोट कर लें। अब हम डायग्राम में देखें कि ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2, एंगल 1 एंड 2, तो एक लाइन के ऊपर दो मुतसिला आपके पास ज़ाविये हैं और इनका सम इज इक्वल टू 180 आता है, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर कोई ज़ाविया दायरा हाफ दायरा बनता है, हाफ दायरे में निस सर्कल में आपके पास एंगल 180 होते हैं। तो इस तरह आप मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ज़ाविया AMB इज इक्वल टू 180, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको देंगे तो एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल, तो उर्दू मीडियम में लिखेंगे मुत्तसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविया, तो मुत्तसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविया आ जाएगा। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, तो इक्वेशन नंबर 2 में एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 है, तो लिहाजा एंगल 2 की जगह एंगल 1 दर्ज कर सकते हैं। तो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीज़न में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 की रूह से। तो अब एंगल 1 और एंगल 1 का सम 2 टाइम हो जाएगा और ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 180 पे, तो 90 बार, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 90। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 90 आई, तो एंगल 2 इज आल्सो 90 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले 1 और मसवात नंबर 3 की रूह से। तो अब आपके पास एंगल यहाँ पर देखें 1 और 2 आपके पास 90 साबित हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि द कॉर्ड OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। तो यहाँ पे हम बस हैंस प्रूव OM के तहक़ात परपेंडिकुलर यानी आमूद है AB पर। तो इस तरह थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ।